हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेज झुंझुनू में। आज इस वीडियो में हम 8 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की हेडलाइंस है जल संरक्षण पुरस्कार 2020, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज ऑस्कर विजेता का निधन, आईसीआईसीआई बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त। ये आज की हेडलाइंस है और अंत में हम करंट अफेयर से संबंधित 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो ये जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को घोषणा की कि 2020 के लिए जल संरक्षण के प्रयासों में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश वो पहले स्थान पर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण की दिशा में कार्य और प्रयासों के लिए राजस्थान और तमिलनाडु को दूसरे और तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया, यानी कि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है और दूसरे स्थान पर है राजस्थान और तीसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार मिला है। उसके बाद पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर को दूसरा पुरस्कार मिला है। दक्षिण में केरल में तिरुवनंतपुरम को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश में कडप्पा को यह पुरस्कार मिला है। बिहार में पूर्वी चंपारण और झारखंड में गोड्डा को पूर्वी क्षेत्रों के जिलों में पहला और दूसरा स्थान मिला है। मध्य प्रदेश में इंदौर को पश्चिमी क्षेत्र का पहला स्थान मिला है। मध्य प्रदेश में इंदौर को पश्चिमी क्षेत्र का पहला स्थान और गुजरात के वडोदरा और राजस्थान के बांसवाड़ा को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। तो यहाँ पर देखो, राजस्थान के बांसवाड़ा को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम में गोलपारा और अरुणाचल प्रदेश में सियांग को उनके जल संरक्षण प्रयासों के लिए मान्यता दी गई है। तो जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर रहेंगे तमिलनाडु। नेक्स्ट है आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनेगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पहली महिला जज आयशा मलिक को नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। उच्च स्तरीय समिति ने रूढ़िवादी मुस्लिम देश में लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में तरक्की को मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की अध्यक्षता में पाकिस्तानी न्यायिक आयोग ने उनकी नियुक्ति को बहुमत के आधार पर मंजूरी दी है। तो आयशा मलिक यह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनेगी। पीएम मोदी ने सीएनसीआई के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान सीएनसीआई के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को दूसरे परिसर का उद्घाटन किया है। तो चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान सीएनसीआई के दूसरे परिसर का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सीएनसीआई के दूसरे परिसर का निर्माण 350 करोड़ की लागत में किया जाएगा। तो इसका निर्माण है वो 530 करोड़, ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 530 करोड़ की लागत से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए हैं, यानी कि टोटल जो लागत आई है वो है 530 करोड़ रुपए और इसमें से 400 करोड़ रुपए हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं और शेष जो बचती है वो राशि वो पश्चिम बंगाल की सरकार ने खर्च की है। इस नए परिसर में 460 बिस्तरों वाला व्यापक कैंसर यूनिट होगा। 460 बिस्तरों वाला व्यापक कैंसर यूनिट होगा जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यह कैंपस एक उन्नत कैंसर अनुसंधान सुविधाओं के रूप में भी काम करेगा और विशेष रूप से देश के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भागों के कैंसर रोगियों को सुविधा मिलेगी। यानी कि ये जो चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है इसको बनाया गया है 530 करोड़ रुपए लागत से, जिसमें 400 करोड़ रुपए है वो केंद्र सरकार देगी। शेष जो राशि है वो पश्चिम बंगाल ने खर्च की है और इस क्षेत्र में जो कैंसर रोगी हैं उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिलेगी। जल्द मिलेंगे चिप आधारित ई पासपोर्ट। विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए सरकार जल्द चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी करने वाली है। इससे न केवल पासपोर्ट संबंधी जालसाजी रोकने में मदद मिलेगी बल्कि यात्रियों की
इमिग्रेशन प्रक्रिया भी आसान होगी, यानी कि फर्जी से जो पासपोर्ट वगैरह बनाते हैं और जो गलत इस्तेमाल करते हैं उनसे अब बचा जा सकता है। तो जो आने वाले जो नए पासपोर्ट होंगे उनमें चिप लगी हुई होगी। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम PSP के दूसरे चरण के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को चुना है। मंत्रालय के सचिव संजय भट्टाचार्य ने कहा कि जल्द भारतीय नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। इसमें पासपोर्ट धारक का सुरक्षित बायोमेट्रिक डाटा स्टोर रहेगा, यानी आने वाले समय में जो पासपोर्ट बनेंगे वो ई पासपोर्ट होंगे और उसमें जो बायोमेट्रिक डाटा स्टोर रहेगा। इसमें अनूप बागची बने ICICI बैंक के कार्यकारी निर्देशक। अनूप बागची बने ICICI बैंक के कार्यकारी निर्देशक। अनूप बागची को ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। बैंक की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी साझा की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बागची को दोबारा नियुक्ति की मंजूरी प्रदान की है। उनकी यह नियुक्ति 1 फरवरी से लागू होगी और 3 साल के लिए मान्य होगी। ये हैं अनूप बागची जो ICICI बैंक के कार्यकारी निर्देशक रहेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे। ऑस्कर विजेता सिडनी पोइटियर का निधन। ऑस्कर विजेता सिडनी पोइटियर का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। सिडनी पोइटियर के निधन की जानकारी बहामेन के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी है। उन्होंने 1963 में आई फिल्म लिलीज ऑफ द फील्ड में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। सिडनी पोइटियर ऑस्कर जीतने वाले पहले श्वेत अभिनेता थे। तो सिडनी पोइटियर जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था 1963 में और इनका निधन हो गया 94 साल की उम्र में। अब करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वह देश जहां वर्ष 2022 में वर्णित होने वाली पहली नई वृक्ष प्रजाति खोजी गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखें तो नई वृक्ष प्रजाति खोजी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमरून। कैमरून में एक नई वृक्ष प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कैमरून के उष्णकटिबंधीय इब्बो जंगल में, कौन से में, इब्बो जंगल में वृक्ष प्रजाति, एक नई वृक्ष प्रजाति यूवेरियोप्सिस डिकेप्रियो की खोज की है। यह 2022 में वर्णित होने वाली पहली नई वृक्ष प्रजाति है। इस 4 मीटर लंबे पेड़ के पीले हरे फूल सीधे उसके तने पर उगते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये तना होगा सीधे इसी पे फूल लगेंगे इसके। इस पेड़ का नाम टाइटैनिक फिल्म फेम लियोनार्डो डिकेप्रियो के नाम पर रखा गया है। फिल्म अभिनेता लियोनार्डो डिकेप्रियो इब्बो वन के संरक्षण के लिए विशेष रूप से सेवारत थे। और कैमरून पश्चिम मध्य अफ्रीकी देश है जो कि गिनी की खाड़ी में स्थित है। तो कैमरून के अंदर एक नई वृक्ष प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है डिकेप्रियो। और ये 4 मीटर लंबा पेड़ है और इस पर जो फूल लगते हैं वो सीधे ही तने पर लगते हैं। और इसका नाम है, ये टाइटैनिक फिल्म फेम लियोनार्डो डिकेप्रियो के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एशियाई वाटर बर्ड जनगणना AWC किस वर्ष सर्वप्रथम आयोजित की गई थी? और ये 1986 में आयोजित की गई थी। 1986 में वेटलैंड्स इंटरनेशनल और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में एशियाई वाटर बर्ड जनगणना AWC का आयोजन किया जाता है। जनगणना के दौरान स्वयं सेवक आर्द्र भूमि का दौरा करते हैं और जल पक्षियों की गिनती करते हैं। यह जनगणना सर्वप्रथम वर्ष 1986 में प्रारंभ की गई थी और यह जनगणना मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे, अफगानिस्तान और जापान के आर्द्र भूमि क्षेत्र में की जाती है। तो एशियाई वाटर बर्ड जनगणना AWC का आयोजन 1986 में सर्वप्रथम किया गया था। करते कौन है ये? वेटलैंड इंटरनेशनल और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा संयुक्त रूप से ये किया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा का वर्णन करने हेतु किस परियोजना का प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर गाथा। वीर गाथा परियोजना का प्रारंभ किया गया स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा का वर्णन करने के लिए। भारत की स्वतंत्रता की 75 वर्ष को चिन्हित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत वीर गाथा परियोजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत भारत के स्कूली विद्यार्थियों को युद्ध नायकों और बहादुर दिलों की कहानियों से अवगत कराकर प्रेरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वीर गाथा परियोजना का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तो स्वतंत्रता सेनानियों की जो गाथा का वर्णन करने के लिए एक नया परियोजना शुरू की है, वीर गाथा परियोजना। और किस उपलक्ष्य में 75 वर्ष को देखते हुए, स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में ये की गई है। और इस योजना को स्कूलों में विद्यार्थियों के समक्ष पेश किया जाएगा, जिससे जो युद्ध नायक हैं, बहादुर दिलों वाले जो स्वतंत्रता सेनानी, उनकी कहानियां विद्यार्थियों को सुनाई जाएगी, जिससे कि वो प्रेरित हो सकें। और ये जो प्रोग्राम है ये शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा किया जा रहा है। सी ड्रैगन 22 बहुराष्ट्रीय नौसेना युद्ध अभ्यास के सदस्य देश कौन से हैं? सी ड्रैगन 22 बहुराष्ट्रीय नौसेना युद्ध अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान, यानी कि सभी देश हैं जो सी ड्रैगन 22 बहुराष्ट्रीय नौसेना युद्ध अभ्यास से संबंधित हैं। सी ड्रैगन 22 अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अभ्यास में भाग लेने वाले देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान, यानी कि टोटली 6 देश हैं जो सी ड्रैगन 22 बहुराष्ट्रीय नौसेना युद्ध अभ्यास करते हैं। यह एंडरसन वायुसेना बेस गुआम में आयोजित किया जाता है। ये पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अभ्यास में 270 घंटे का इन फ्लाइट प्रशिक्षण शामिल है। नेक्स्ट है वह कार्य परियोजना जिसके तहत भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर चलती ट्रेन के पहियों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। तो ये हो जाएगी मिशन जीवन रक्षा परियोजना। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 4 वर्षों में मिशन जीवन सुरक्षा के तहत रेलवे स्टेशनों पर चलती ट्रेन के पहियों से 1650 नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल RPF कर्मियों ने 23 करोड़ रुपए के मूल्य के साथ 1,23,777 सामान को सही मालिकों को वापस किया है। RPF सुरक्षा बल की स्थापना रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना रेलवे संपत्ति की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा के लिए की गई है। यानी कि जो चलती ट्रेन के पहियों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो परियोजना चलाई गई वो है मिशन जीवन परियोजना, जिसके तहत 1650 नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। और जो सुरक्षा बल RPF के जो कर्मी उन्होंने 23 करोड़ रुपए के मूल्य के साथ 1,23,777 सामान को सही मालिकों तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस प्रकार से ये था आज का करंट अफेयर्स। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी प्रकार से मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।